सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपना बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का। ठीक है, जो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 3 का हमारा पहला चैप्टर जो है ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड वाला चैप्टर ये ऑलरेडी कवर हो गया है। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 की, जो है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस ये है। आज हम इस वीडियो में लिम्फेटिक सिस्टम आपको बताएंगे क्या होता है, एंड ऑर्गन एंड इसके टिश्यू। ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल्स भी मैं इसी लेक्चर में यहाँ तक की जो आपका सिलेबस है कह सकते हो, तो यहाँ तक इतना आपका इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 पार्ट में हो जाएगा। ओके, तो ये वाला जो है लिम्फेटिक सिस्टम का डाउट आपका यहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने से पहले आप लोगों ने ब्लड वाली वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि इसका यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर ब्लड पे ही पूरा है। तो ब्लड से रिलेटेड हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखो ब्लड क्या करता है और लिम्फेटिक सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं वो क्या करता है। देखो ये रहा आपका एक इमेज। ठीक है, ये मान लो ह्यूमन बॉडी है, तो ब्लड इसमें होते हैं ना, ह्यूमन बॉडी में ब्लड तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही होते हैं। तो ब्लड को पंप करता है ये हमारा हार्ट। मान लो ये छोटा सा एक हार्ट यहाँ प्रेजेंट है, और ये मोटर की तरह काम करेगा। ये पूरे जो मतलब ब्लड को पंप करेगा, हमारे पूरे आर्गन टिश्यू सेल्स तक सबको ये प्रेजेंट जो है पंप करेगा। ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है पूरे हमारे शरीर में जाके फैल जाता है। अब जब हमारे ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, तो जितने भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी हमारे बॉडी के लिए डिजायर्ड मटेरियल होते हैं, वो क्या ब्लड से ही हमारे पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, जब जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा तो हमारी बॉडी न्यूट्रिशन भी वहीं से एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम हम ब्लड की क्यों बात कर रहे हैं। तो देखो ब्लड की इसलिए बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको ये जो है इसी से को रिलेट करता है। मतलब ये जैसा कि आपका ब्लड पूरे होल बॉडी में फैला हुआ है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम ही पूरे हमारे क्या है फैला हुआ है। तो इसमें क्या होता है आपका ये जान लो कि जैसे ये ब्लड फैला हुआ है ना, तो इसमें आपको कुछ करना है नहीं। अब देखो आपको ये मान लो ये आपकी बॉडी है। अब बॉडी जो ब्लड मैं ये बोला कि आपसे कि ब्लड पूरी फैली हुई है, तो ब्लड कैसे फैला हुआ है? ऐसे तो नहीं है कि चाहे जहाँ ऐसे फैल जाएगा ब्लड। ये हमारे बॉडी में वेसल्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वेसल्स, मतलब जिसको आप बोलते हो नस होते हैं ना, नस की हेल्प से मतलब हमारा पूरा ब्लड जो है वो फ्लो करता है। अब देखो जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की हेल्प से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फैला होता है। तो कुछ इसी से रिलेटेड है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे पूरे बॉडी में ऐसे फैले होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है ए लिम्फेटिक सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ वेसल्स। तो वेसल्स आप सभी को पता होगा वेसल्स क्या होता है। वेसल्स से फ्रेंड्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे ब्लड फ्लो करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जिसको आप लोग बोल सकते हो हिंदी में नस। ठीक है, ये होती है हमारी वेसल्स। तो ये क्या है, वेसल्स ऑर्गन और टिश्यू का एक नेटवर्क है। अब देखो ये क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारे बॉडी में ये सब कंपोज होते हैं, वेसल्स भी हैं, ऑर्गन भी है और टिश्यू है। ठीक है, सभी का ये क्लोज्ड कह सकते हो, ये एक कॉम्प्लेक्स या तो नेटवर्क है ये लिम्फेटिक सिस्टम। अब दैट हेल्प डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। अब देखो यहीं पे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। जो हमारा ब्लड था, ब्लड क्या कर रहा था, पूरा न्यूट्रिशन को सप्लाई कर रहा था, ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा था। लेकिन ये क्या करेगा, अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। ये क्या हमारे मतलब जो भी बाहर से अटैक करेंगे वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे, ठीक है, उनसे लड़ने का ये काम करेगा। आपको मतलब अनहेल्दी नहीं होने देगा, मतलब कह सकते हो तो आपको ये बीमार नहीं होने देगा। अगर लिम्फेटिक सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो आपके मतलब बॉडी के अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया की एंट्री नहीं होने देगा। वह क्या करेगा, उसको किल कर देगा। ठीक है, आने से पहले उसको क्या करेगा, किल करेगा, कह सकते हो तो वो लड़ने का काम करेगा। मान लो ये आपका एक छोटा सा लिम्फेटिक सिस्टम है। ये लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे आपका है। ठीक, समझो केवल ये लिम्फेटिक सिस्टम है, और बाहर क्या है, वायरस है। मान लो वायरस ये घूम टहल रहा है, और इसका मन हुआ कि अब मैं चलूं बॉडी के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर। तो जैसे आएगा बॉडी के अंदर, तो लिम्फेटिक सिस्टम यहीं प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, कह सकते हो सिक्योरिटी गार्ड की मतलब तरह होंगे। और जैसे वायरस आएगा, तुरंत ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेंगे, बोलेंगे तुमको मैं बॉडी में एंट्री नहीं करने दूंगा, जाओ दूर जाओ। ठीक है, तो इन वायरस को ये भगा देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो वायरस क्या है, हमारे बॉडी में नहीं आ पाएगा। तो कुछ इससे ये पता चल रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, या तो लिम्फ जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, डिफेंड, जो कि यहाँ लिखा गया है ना, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। तो इन्फेक्शन और डिजीज को या तो से हमें बचाते हैं, कौन, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, यहाँ तो आपका क्लियर हो गया। अब देखो प्रोटेक्ट अगेन इन्फेक्शन, वही बात लिखी गई है कि ये जो है हमें इन्फेक्शन से भी बचाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं।
इम्यून सिस्टम वही होता है कि मतलब आपकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है। तो जिसकी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा मजबूत रहेगी उसको मतलब उतना मतलब जल्दी से कोई भी रोग नहीं अटैक कर सकता। अगर मान लो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बाहर गए आप, वायरस है, वायरस मतलब फैले हुए हैं चारों तरफ, आप वायरस मतलब बाहर गए और वायरस आपके बॉडी में तुरंत एंट्री किया। अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी मजबूत है तो वह वायरस को किल कर देगा। अगर आपकी इम्यूनिटी वहीं डाउन हो गई तो वायरस अटैक पड़ जाएगा। मतलब अगर वायरस तगड़ा पड़ गया, आपकी बॉडी क्या है लूज पड़ जाएगी, तो तुरंत आपको क्या है बीमारी केज कर देगी। अगर आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम वो तगड़ा पड़ गया और वायरस क्या है तुरंत वहीं लूज कर देगा, तो आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है सपोर्ट इम्यून सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देखो इसी में एक वर्ड आया लिम्फ, जो कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ए लिम्फ। ठीक, तो लिम्फ देखो क्या है, ये एक क्लियर, लिम्फ इज ए क्लियर कलरलेस फ्लूइड दैट सर्कुलेट लिम्फ थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखो लिम्फ क्या एक क्लियर लिक्विड होता है और कलरलेस फ्लूइड भी होता है जो सर्कुलेट थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम में ये सर्कुलेट करेंगे मतलब फ्लो करेंगे। लिम्फ देखो हमारा जो इसके पहले मैं बोला था ना, ये जो हमारा हार्ट वो ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करेगा, लेकिन अब देखो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं ये हमारे ये क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होते हैं जो पूरे बॉडी में ये फ्लो करते हैं, और ये प्ले मेन रोल इन इम्यून सिस्टम। मैं आपको इसके पहले बताया था ना, ये इम्यून सिस्टम में बहुत अच्छा ही रोल प्ले करते हैं हमारे जो लिम्फ होते हैं। और इम्यून सिस्टम में ये क्या करवाते हैं हमारे मतलब इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाते हैं, कर सकते हो तो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसका देख लो फंक्शन, फंक्शन में इसका क्या है मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। ये क्या करेंगे हमारे बॉडी के अंदर जो ये लिम्फ वाला फ्लूइड है या और भी जो जितने फ्लूइड होते हैं उनके फ्लूइड बैलेंस को ये मेंटेन करके रखता है। रिमूव वास्ट एंड टॉक्सिन फ्रॉम टिश्यू, और हमारे अंदर जो जितने भी वास्ट मटेरियल और टॉक्सिन मतलब टॉक्सिक मेटेरियल जितने भी प्रेजेंट हैं टिश्यू में उसको क्या करेगा ये रिमूव करेगा। मतलब अब बोलेगा कि जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं या तो वास्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर चले जाओ। ठीक है, अब देखो मैं इसका कंपोजिशन बता दूं, लिम्फ का कंपोजिशन भी आपको इसी मतलब वीडियो में ही पढ़ना है, तो देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फ, सॉरी फ्रेंड्स कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। ठीक है, इसमें देखो आपको क्या करना है, मतलब लिम्फ है इसके पहले हम लोग पढ़ लिए ना, लिम्फ देखो कितना पार्ट मतलब इसमें पानी कितना है, कितना सॉलिड मटेरियल है, कितना क्या प्रेजेंट है, ये सब हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ लिम्फ में। तो सॉलिड आपका रहेगा 4% और वाटर जो है 96%। तो सॉलिड्स में हमारा क्या आएगा सेलुलर कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो देखो अभी सेलुलर कंपोनेंट में आपका आएगा लिम्फोसाइट और अदर सेल्स आ जाएंगे, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट में प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, अमाइनो एसिड है, ये सब क्या है ऑर्गेनिक कंपोनेंट में। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपको देखो क्या है सोडियम है, कैल्शियम और पोटेशियम और अदर बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होते हैं, और वाटर ये अकेले मतलब 96% ऑलरेडी प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लूइड की टोटल बात कर रहे हैं और फ्लूइड में थोड़े से हमारे 4% सॉलिड भी उसी में प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो क्या है लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं, ये भी कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो लिम्फेटिक वेसल्स आई होप आप सबका पहले ही क्लियर कर दिया हूं मैं कि लिम्फेटिक वेसल्स क्या होता है। सबसे पहले जानो जनरल वेसल्स यही होता है जो हमारे बॉडी में नस टाइप से जो भी प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम लोग वेसल। तो लिम्फेटिक वेसल्स आर टिनी ट्यूब दैट कैरी लिम्फ फ्लूइड। लिम्फेटिक वेसल्स यही है, मान लो ये वेसल्स आपकी, तो इसमें क्या है लिम्फ वाला फ्लूइड ही प्रोवाइड होगा, मतलब इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होने का काम करेगा। द बॉडी हेल्पिंग टू, अब देखो लिम्फेटिक वेसल्स आर टिनी ट्यूब, ये टिनी ट्यूब हो जाए दैट कैरी लिम्फ फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या करते हैं हमारे पूरे बॉडी में लिम्फ फ्लूइड का कह सकते हो सप्लाई करवाते हैं। और ये कितने मतलब हेल्प करते हैं, रिमूव वास्ट एंड टॉक्सिन, हमारे बॉडी में जितने भी वास्ट मेटेरियल और टॉक्सिक मेटेरियल उनको क्या है बाहर निकालेंगे और इन्फेक्शन से लड़ने का काम करेंगे, और हमारे बॉडी का जो भी फ्लूइड बैलेंस है उसको ये मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो था जितना मैं सिलेबस में भी टारगेट दिया था उतना आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो हम ही बताएंगे लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि आपका एग्जाम में 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। इसमें भी बनता है फ्रेंड्स, इसमें कहीं 2 से बन जाएगा तो 7 भी बन सकता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।